मेहनत करनी पड़ती है। वहां पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन और व्यायाम व्यक्ति को करना चाहिए। वेद कहता है अस्मा भवतु नस्तनु अरिष्टानि मेंगानि स्तनुस्तन्वा में सह संतु। पत्थर की तरह से हो मांसपेशियां तभी पाती जवानी जय। लोहे की तरह से हमारे भुजदंड होने चाहिए। बजरंग बली वीर चंद्रशेखर आजाद की तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। गामा पहलवान जैसी छाती होनी चाहिए। राम मूर्ति जैसा पहलवान की तरह से हमारा शरीर होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम 4 बजे उठ करके व्यायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, आसन, दंड और बैठक लगाएंगे। और जो व्यक्ति अपने पसीना नहीं बहाता, फिर उसको डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती है। उसके शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके शरीर में सुस्ती, ढीलापन, वो पीछे रह जाता है। और पंजाबी में एक कहावत है, दुनिया मंगती जोरानू लख नानत है कमजोरानू। व्यक्ति कमजोर ना रहे, जीवन के अंदर बलवान बने। बलम उपास्व बल की कामना करो। और व्यक्ति कभी निर्धन ना रहे, धनवान बने, विद्वान बने, पुरुषार्थ करे। ये वेद का उपदेश है। और जो इसके ऊपर आचरण करता है उसका जीवन चमक जाता है। और जो व्यक्ति इन बातों पर अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करता है, इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो व्यक्ति पराधीन रहता है, वो व्यक्ति निर्धन रहता है, वो व्यक्ति निर्बल बन जाता है। जो व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। बड़े बड़े ब्रह्मचारी इस देश के अंदर पैदा हुए जिन्होंने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। कौन भूल सकता है महर्षि दयानंद जी को? उनके जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य बड़ा प्रबल था। वो बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े योगी थे। किन किन शब्दों से कहकर के मैं ऋषि को पुकारूं, मेरे पास में शब्द नहीं है। एक किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। मैं महर्षि दयानंद जी के ब्रह्मचर्य की चर्चा आपसे साझा कर रहा हूं कि ब्रह्मचारी में कितनी शक्ति होती है। वेद तो कहता है ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्युम अपाग्नता। ब्रह्मचर्य के तप से व्यक्ति मृत्यु को भगा देता है, मृत्यु को चेली बना लेता है। कितनी बड़ी बात जो है वहां पर कही गई है। तो कीचड़ के अंदर बैलगाड़ी फंसी हुई थी। सुनो जरा, ये काम आएंगी ये घटना है। महर्षि दयानंद जी के जीवन की घटना बड़े ध्यान से सुना करो आप लोग, क्योंकि दयानंद ना होता तो हम लोग भी ना यहां पर होते। कीचड़ में बैलगाड़ी फंसी हुई है और बड़ी बर्बरता से जो है उनके ऊपर जो है डंडे बरसा रहा है किसान। बैल आगे निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। दयानंद जी ने जब उस घटना को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस किसान से कहा, ओ किसान, इन बैलों के ऊपर अत्याचार मत कर, इन बैलों के ऊपर लाठी मत बरसा, इन बैलों को खोल करके अलग जुएं से निकाल करके इनको अलग बांध दो। मैं तुम्हारी जो है इस बैलगाड़ी को बाहर निकालूंगा। उस किसान ने उन बैल को वहां से गाड़ी से निकाला, खोल करके अलग बांध दिया। महर्षि दयानंद जी कीचड़ में घुसे और प्राणायाम भर करके उस महर्षि दयानंद जी ने अपने ब्रह्मचर्य की पूरी शक्ति लगा करके एक प्राणायाम से वो जो है बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल करके खड़ी कर दी। महर्षि दयानंद जी के जब इस चमत्कार को देखा तो किसान उनके चरणों में क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ कर दो स्वामी जी, मैं आपको पहचान ना सका, मेरे से ये गलती हो गई। तो स्वामी जी ने कहा, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपनी पीड़ा को शांत किया है। तुम बैल के ऊपर जब कोड़े बरसा रहे थे तो उसकी पीड़ा मुझे हो रही थी, मैंने तो अपनी पीड़ा को शांत किया है। मैं निवेदन करने लगा हूं
कि महर्षि दयानंद जी के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो उनके ब्रह्मचर्य की प्रशंसा के लिए कही जा सकती हैं। वो बड़े ब्रह्मचारी थे, कई बार विष दिया पर मौत उनका बाल बांका भी ना कर सकी। तो ब्रह्मचारी बनना चाहिए आपको। ब्रह्मचारी विद्या प्राप्ति का एक बहुत बड़ा उपाय है, अमोघ बाण है। दादा भीष्म जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा था, यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, जीवन का मूल्य जवानी है, युग को इसका इंतजाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, जीवन का मूल्य जवानी है, युग को इसका इंतजाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। सुबह 4 बजे नित उठ जाओ, उठकर जंगल में भग जाओ, सुबह 4 बजे नित उठ जाओ, उठकर जंगल में भग जाओ, उठकर जंगल में भग जाओ, दंड बैठक करने लग जाओ, दंड बैठक करने लग जाओ, फिर थोड़ी देर आराम करो, यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, सफल बनाना है। पैरान तुम्हारा सादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो, पैरान तुम्हारा सादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो, ऋषि मुनियों की मर्यादा हो, ऋषि मुनियों की मर्यादा हो, कल्याण जगत में आप करो, यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, जीवन का मूल्य जवानी है, युग को इसका इंतजाम करो, जो तेल लगा कर नहाएगा, कोई रोग नहीं पास आएगा, कोई रोग नहीं पास आएगा, दुश्मन भी देख घबराएगा, दुश्मन भी देख घबराएगा, दुनिया में ऊंचा नाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। ब्रह्मचारी रहो, ये शिक्षा दो, शिक्षा ले करके दीक्षा दो, ब्रह्मचारी रहो, ये शिक्षा दो, शिक्षा ले करके दीक्षा दो, शिक्षा ले करके दीक्षा दो, भीष्म को ये भिक्षा दो, भीष्म को ये भिक्षा दो, संध्या सुबह और शाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है,
ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, जीवन का मूल्य जवानी है, युग तो इसका इंतजाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। सुबह 4 बजे नित उठ जाओ, उठकर जंगल में भग जाओ, दंड बैठक करने लग जाओ, फिर थोड़ी देर आराम करो। और क्या गजब की बात कही, पहरान तुम्हारा सादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो। हमारा पहरान सादा होना चाहिए और भोजन में घी दूध ज्यादा होना चाहिए।